अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे आज के दिन में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं और क्या इंपॉर्टेंट्स लेवल हैं और क्या ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। और हम डे 1 से लेकर 30 मिनट्स तक जो है वो एनालिसिस करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास डे 1 का चार्ट ओपन है, और इस एनालिसिस शुरू करने से पहले हम जो है एक मरतबा आज के दिन की न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है आज के दिन में, लेकिन हमारे पास मिनिमम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं कुछ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर किसी भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, न्यू होम सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और इसके बाद हमारे पास कंपोजिट की न्यूज़ है, ठीक हो गया। तो अब हम जो है वापस चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट में जैसा कि हमने अपनी वीकली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर मंडे की कैंडल जो है वो अपसाइड ग्रीन कैंडल में क्लोज होती है, ठीक है, इस लेवल तक जो है अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो हमारी जो ट्यूसडे की कैंडल होगी वो अपसाइड हमें जो है वो क्लोजिंग दे सकती है रैली के साथ, और यहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकती थी अपसाइड, और इसके बाद मार्केट जो है वो अप जा सकती थी। लेकिन अभी जो हमारे पास मंडे की कैंडल की क्लोजिंग आई है वो पहले मार्केट ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे आई है, और यहाँ पर मौजूद H4 की सपोर्ट तक मार्केट आई है, और यहाँ पर वापस से आके जो है वो इस एरिया पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो आज के दिन के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स हैं कि अगर हमारे पास अगर ट्यूसडे की कैंडल इस एरिया पर ब्रेक होती है, ब्रेक की सूरत में होगी हमारे पास ये जो H4 की ट्रेंड लाइन आ रही है वो ब्रेक हो और मार्केट जो है वो अप साइड में जाए, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी क्लोजिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और अगर H4 में ट्रेंड लाइन की क्लोजिंग होती है तो हमारे पास 2 पॉइंट्स बनते हैं, उसको हम जो है वो उधर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो अपसाइड जा सकती है रैली के साथ। और अगर डाउन साइड की बात करें तो मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो हमारे पास ये एरिया ओपन हो सकता है, 2980 वाला एरिया ओपन हो सकता है, ठीक है। और अगर अप साइड होता है तो हमारे पास 3044 वाला एरिया जो है वो दोबारा ओपन हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो है वो H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 लेवल्स बने हुए हैं इस वक्त। फर्स्ट लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। और सेकंड लेवल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बना हुआ है, रेंज की सूरत में ये लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। और थर्ड जो एरिया है वो इस तरह तक बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरिया जो है हमारे पास H1 में जो है वो एक रेंज की सूरत में मार्केट को मूव करवा रहा है। तो अब हम चलते हैं H4 में, और H4 में देखते हैं हमारे पास इस वक्त जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के नज़दीक है, लेकिन अभी जो है वो कैंडल में तकरीबन 2 घंटे पड़े हुए हैं क्लोज होने में। तो अभी बस हमारे पास मार्केट जो है वो वापस ऊपर जा सकती है या नहीं, इसको हम जो है H1 में देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास H4 में जो है वो कैंडल अप साइड चली जाती है और क्लोजिंग जो है हमें इससे ऊपर मिलती है और मार्केट जो है वापस यहाँ तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद आपने 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है कि हमारी जो क्लोजिंग हो रही है H1 की कैंडल की, कि आया कि वो इसके ऊपर हो रही है, बॉडी के ऊपर हो रही है। अगर तो बॉडी के ऊपर हो रही है तो ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो वापस ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे आती है, यानी कि यहाँ इस एरिया को टेस्ट करके वापस हमें जो क्लोजिंग है वो इस यहाँ पर देखने को मिलती है इसकी बॉडी के नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर पुल बैक आए। लेकिन पुल बैक आता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये लेवल पड़ा हुआ, ठीक है, इस एरिया तक मार्केट आती है। अगर इस एरिया तक आती है, ठीक है, यहाँ से हम जो है बाइंग ले लेंगे, ठीक है। बाइंग किस सूरत में लेंगे, हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। H4 के अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पुल बैक बनेगा, तो यहाँ पर ये एरिया जो है वो एक मिसाल से रिजेक्ट भी हो सकता है। सो हमने जो है वो इस एरिया को भी अवॉइड करना है बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह भी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेट्स से कि मार्केट जो है वो अभी इस तरह मूव करती हुई आई है, तो हमारे पास ये एरिया फिर इससे नीचे लेग और फिर जो है वो वापस से ऐसे मार्केट जो है H1 के अकॉर्डिंग जो है वो बड़ी मूव ले सकती है। सो हमें जस्ट ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हमारी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें अब तो क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं हम H1 में। तो इस वक्त हमारे पास H1 का चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास 3 किस्म के एरियाज़ हैं। फर्स्ट एरिया जो है वो ये वाला एरिया है, सेकंड रेट वाला एरिया ये है, और थर्ड वाला ये वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वक्त हमारे पास दरमियान में मार्केट है, सेंटर वाले एरिया में हमारे पास मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, और यहाँ तक मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें जो है यहाँ से दोबारा सेलिंग दे सकते हैं। लेट्स से कि मार्केट इस एरिया के अंदर दोबारा एंटर होती है, तो यहाँ तक मार्केट जाती है, तो यहाँ से हम दोबारा सेलिंग दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीकली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो H4 में और H1 की जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ब्रेक हो, लेकिन अभी तक जो है वो अभी कैंडल क्लोज हुई है जस्ट 6 मिनट पहले।
तो यहाँ पर हमें जो है वो दोबारा क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पर अब जो है वो अगेन मार्केट जो है वो पुल बैक ले रही है, और पुल बैक आई थिंक यहाँ तक जो है वो बन सकता है 3012 तक, ठीक है, मे बी, ठीक है। और इस एरिया को दोबारा मार्केट ब्रेक करती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया बना पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये 3012 तक आ सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एरिया है H1 के अकॉर्डिंग। H1 में हम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। अब दोबारा जो है वो बार-बार इस एरिया का रीटेस्ट बन रहा है, ठीक है। रीटेस्ट बन रहा है तो यहाँ तो मार्केट अप साइड जाएगी, इस एरिया को ब्रेक करेगी। अभी हमारे पास 2 घंटे पड़े हुए हैं क्लोजिंग में H4 की, और अगर वापस मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है अप साइड में, और हमें जो H1 की कैंडल है वो अप साइड में क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमारे पास H1 और H4 में के मुताबिक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो 3030 तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अभी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो अप साइड हो, इस एरिया के ऊपर हो, ठीक है। और इसको अब हम 30 मिनट में देखते हैं, तो 30 मिनट में भी हमारे पास तकरीबन तकरीबन सेम सिनेरियो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास 30 मिनट में जो है वो हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं आया कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो हमारे पास जो है वो नीचे वाली साइड ओपन हो सकती है, दोबारा यहाँ तक 3005 वाली साइड जो है वो मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वाला एरिया हमारा ब्रेक होता है किसी भी एरिया से, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है हमारी ब्रेक होती है, तो मार्केट जो है वो वापस फर्स्ट हमारी जो सपोर्ट होगी यहाँ पर 3009 वाली होगी। इसके बाद अगर ब्रेक होती है तो हमारे पास 3005 तक मार्केट जो है वो आ सकती है। और अगर ये एरिया बाकायदा तौर पे लॉन्ग टर्म में, जैसे हमने बात की कि अगर H4 की कैंडल जो है वो बाकायदा यहाँ पर आके हमें क्लोजिंग देती है, कोई लेवल हमारा ब्रेक करती है, तो ये जो बेरिश पॉइंट्स हैं, ये जो बेरिश रैली है, ये कंटिन्यू भी हो सकती है, और हम जो है वो दोबारा ती 2980 वाला एरिया जो है वो देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है, ताकि आपको हर अपडेट्स जो है वो टाइम से मिलती रहे। और इसके अलावा अगर दोबारा आप फॉरेक्स में न्यू हैं और अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जूल बेस्ट ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।